नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ले शानहू निस्फ शाबान को दुनियावी आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और हर मुसलमान को बख्श देते हैं। हाँ, मुशरिक, कीना परवर, कताए रहम करने वाले और बदकार औरत को नहीं बख्शते जब तक तौबा न कर लें। शाबान की 14 तारीख बाद नमाज मगरिब 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में बाद सूरत फातिहा के सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात एक एक मरतबा पढ़ें और सूरत इखलास 3 दफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज वास्ते मगफरत गुनाह बहुत अफजल है। शाबानुल मुअज्जम की 14 तारीख को बाद नमाज असर आफ्ताब गुरूब होने के वक्त बावुजू 40 मरतबा ये कलाम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह पाक इस दुआ के पढ़ने वाले के 40 साल के गुनाह मुआफ फरमा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह जल्ले शानहू रहमत के दरवाज़ों में से 300 दरवाजे खोल देते हैं। सलातुल खैर, 15 शाबान की तमाम रात इबादत करें। 100 रकत नमाज, हर रकत में सूरत इखलास 10 बार पढ़ें। इसके पढ़ने वाले पर अल्लाह जल्ले शानहू 70 मरतबा निगाह करम फरमाते हैं। एक निगाह करम में 70 हाजतें पूरी फरमाते हैं, जिसमें कम से कम बख्शिश है। अल्लाह पाक इस नमाज पढ़ने वाले पर खास नजरे करम क़यामत के दिन फरमाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से दीन और दुनिया की भलाई हासिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम महीनों पर शाबान को इस तरह फजीलत हासिल है जैसे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर मुझे फजीलत हासिल है। शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत सी नेकियां निकलती हैं। शाबान की 15 तारीख बाद नमाज ज़ोहर 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत ज़िलज़ाल 1 बार, सूरत इखलास 10 बार। दूसरी रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरत तकासुर 1 बार, सूरत इखलास 10 दफ़ा। तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून 3 बार, सूरत इखलास 10 मरतबा। चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 3 बार, सूरत इखलास 25 मरतबा पढ़ें। इस नमाज की बेहद फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। लोग इसकी तरफ से गाफिल रहते हैं, हालांकि इसमें उनके आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ चढ़ाए जाते हैं। इसलिए मुझे ये अम्र महबूब है कि मेरे आमाल रोजे की हालत में चढ़ें। 15वीं शब को सूरह बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूल से काफिरीन तक 21 मरतबा पढ़ना वास्ते अमनो सलामती हिफाजत जानो माल अफजल है। 15वीं शब को सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ने से मंदरजा झैल फायदे मिलते हैं। नंबर 1 तरक्की रिस्क, नंबर 2 दराज़ी उम्र, नंबर 3 नागहानी आफतों से महफूज रहना। शाबान की 15वीं शब सूरह दुखान 7 मरतबा पढ़नी बहुत अफजल है। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम 70 हाजात दुनिया की और 70 हाजात उक़बा की कबूल फरमाएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब की इबादत बहुत अफजल है। फरमाया, इस शब को अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाजे अपनी रहमत के खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको अज़ाब दोज़ख से निजात देकर उसकी मग़फ़िरत करूं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو غسل کریں۔ اگر کسی تکلیف کے سبب غسل نہ کرے تو صرف باوضو ہو کر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ 15ویں شب ماہ شعبان 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھیں۔ سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ واسطے مغفرت گناہ یہ نماز بہت افضل ہے۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ 15ویں شب 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ کافرون 1 بار، سورۃ اخلاص 1 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار پڑھیں۔ بعد سلام کے آیت الکرسی 1 دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ عظیم تک 1 بار پڑھیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ 15ویں شب بعد نماز مغرب کے 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی بار درازی عمر بالخیر، دوسری بار دفع بلا اور تیسری بار مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ ہر 2 گانا کے بعد سورۃ یاسین 1 بار یا سورۃ اخلاص 21 بار اور اس کے بعد دعا نصف شعبان المعظم پڑھیں۔